कामनाएं व्यक्ति को अज्ञानी बना देती है। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कामैस्तैर्तैर् हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कामनाएं जब व्यक्ति को अज्ञानी बना देती हैं तो वह व्यक्ति अनेक देवताओं की शरण में जाने लगता है, आज इनकी शरण में, कल उनकी शरण में। कामनाओं के कारण व्यक्ति में अज्ञान आता है और उस अज्ञान का परिणाम आप भारत में देख रहे हैं। ऐसे अज्ञानियों के कारण ही बड़े बड़े धूर्तों की दुकान चलने लगती है। आज बड़े बड़े धूर्तों की दुकान चल रही है अज्ञानियों के कारण, क्योंकि उनकी कामना उन्हें अज्ञानी बना चुकी है और उस अज्ञान के कारण वो भटक रहे हैं। और तो और ऐसे ऐसे लोग, उनके पास आप जाओ तो पहले वो आपकी समस्या बताएंगे। आप कहोगे हम बड़े परेशान हैं, बोले हाँ आपकी समस्या है, आपका ग्रह खराब है, इस समय ऐसा चल रहा है, अभी तो और गड़बड़ होने वाला है। तब व्यक्ति घबरा जाता है। समस्या बताने के बाद तब वही व्यक्ति समाधान बताता है कि अब ये तुम समाधान करो। तुम्हारी समस्या का उद्भावन करके, तुम्हारे हृदय में समस्या को बताकर, उत्पन्न करके फिर अपना समाधान तुम्हें बेचता है और उस समाधान को व्यक्ति खरीदता है। यह जो खरीद फरोक्त धर्म में आ गई, इस खरीद फरोक्त के कारण ही धर्म का सिद्धांत, वैदिक सिद्धांत विलुप्त होता चला जा रहा है और ऐसी दुकानों पर बहुत बड़ी बड़ी भीड़ होती है। स्वयं शंका उत्पन्न करके, समस्या उत्पन्न करके फिर समाधान को बेचना। और ये मार्केटिंग आई कहां से? बोले जैसे कंपनियां अपना सामान बेचती हैं तो कंपनियां पहले क्या करती हैं? बोले पहले से जो सामान है उसकी बुराई शुरू करती है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, तो आदमी घबरा जाता, हम तो आज तक यही कर रहे थे, इसमें सब कमियां थी। हाँ अब हमारा प्रोडक्ट लीजिए, इसमें सब कुछ अच्छा है, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो आपको समस्या बता करके स्वयं समाधान को बेचना, ये जो व्यापार का फंडा है, यही धर्म में भी उन व्यापारियों ने लागू कर दिया। ऐसे धर्म के व्यापारियों से धर्म दूषित होता है। धर्म आत्म कल्याण के लिए है और धर्म आत्मोद्धार के लिए। आज कुछ भी, अब तो गली गली में एक एक ग्रह के मंदिर बन रहे हैं। कोई मंगल ग्रह का मंदिर बना करके पूजा करके घंटी बजा रहा है, कोई सोम ग्रह का, कोई शनि ग्रह का। ये सब क्यों है? सनातन धर्म में हमारे ग्रहों की पूजा भी होती है, लेकिन वह नित्य नैमित्तिक काम्य प्रायश्चित्तादि कर्मों में शास्त्र जहां पर निर्देश करता वहां होती है। सर्वत्र उनका मंदिर बनाया जाए ऐसा विधान नहीं। मंदिर तो भगवान राम कृष्ण, भगवती दुर्गा, भगवान शंकर, इनके ही मंदिर बना करके पूजन करने का और आराधन करने का विधान। बाकी तो 33 कोटि देवता हैं, लेकिन किसी न किसी का कोई मंदिर बना बना करके और फिर इनसे सब कल्याण हो जाएगा, यह प्रवृत्ति पैदा की जाती। हम इसके विरोधी नहीं हैं। पूजा देवाराधन होना ही चाहिए। ये भारतवर्ष में तो हम कण कण में देवता मानते हैं, वृक्ष में, पत्थर में, सर्वत्र देवता विद्यमान है। सारी सृष्टि ही भगवान का रूप है। लेकिन अज्ञान मूलक जो पूजा है, जिसके मूल में अज्ञान है, वह पूजा भी व्यक्ति को अज्ञान की ओर ले जाती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिसको इंद्रियों की कामना होती है वो इंद्र की पूजा में लग जाता है। इंद्रम इंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापतिम। जिसको पुत्र और संतान की कामना होती है वो प्रजापति की पूजा करने में लग जाता है।
देवी मायाम तु श्री कामः, जिसको धन की कामना होती है वो माया देवी की उपासना करने में लग जाता है। वसु कामो वसून रुद्रान वीर्य कामोथ वीर्यवान, जिसको वीरता की कामना होती है वो वीर देवताओं की आराधना में लग जाता है। रूपाभिकामो गंधर्वान, सुंदर रूप की प्राप्ति के लिए व्यक्ति गंधर्व की पूजा करने लग जाता है। स्त्री कामोप्स उर्वशीम, सुंदर स्त्री की कामना से व्यक्ति उर्वशी की आराधना करता है। तो ये सब तत्त देवताओं की आराधना तत्त फलों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति करता रहता है और उसके जीवन की सारी कामनाएं पूरी भी नहीं हो पाती और वो पूर्ण सुखी भी नहीं हो पाता। इसलिए हे राजन, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। हे राजन, अकाम हो चाहे निष्काम हो चाहे सर्वकाम हो, तो एक काम करो, तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान परम पुरुष की आराधना करो। भगवान परम पुरुष परमात्मा श्री हरि की भक्ति से, उनकी आराधना से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण करहि कृपा निधि। तो भगवान की आराधना से जीव की समस्त कामनाएं भी पूरी हो जाती हैं और फिर वो धीरे धीरे निष्काम हो जाता है, उसके जीवन में संतोष आ जाता है और अंत में उसे संसार बंधन से मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है। यही भगवत भक्ति की विशेषता है।